यूपी का सियासी टेम्परेचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम मोड़ आ चुका है। ये वो मोड़ है जहां जनता के हाथ में सियासी दलों की किस्मत का फैसला होता है और जनता तय करती है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन जनता के फैसले को जानने के लिए आने वाली 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन 10 मार्च को आखिरी फैसले से पहले यूपी का मूड कैसा है, यूपी के वोटर के मन में क्या है और प्रदेश में बह रही सियासी हवाओं में किसकी सरकार आने की आहट है, इस बार प्रदेश के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, सब कुछ अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर मेरे साथ देखिए। यूपी की चुनावी जंग, वोटर जाएगा किसके संग? ओपिनियन पोल हुए तैयार, यूपी में किसकी सरकार? दो 2022 की जंग का ऐलान, कौन मारेगा चुनावी मैदान? प्रदेश में चुनाव का शोर, किन मुद्दों पर रहेगा जोर? दो 2022 की बिसात, कहां तक जाएगी मुद्दों की आंच? ब्राह्मण किस पर मेहरबान, दलित बनाएंगे किसको महान? बबुआ की चलेगी साइकिल या फिर यूपी में खिलेगा कमल? दौड़ेगा माया का हाथी, हाथ को मिलेगा जनता का साथ। ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार? चुनाव से पहले बढ़ा तापमान, किसको मिलेगी यूपी की कमान? क्या कहता है यूपी का सियासी टेम्परेचर? यूपी के सियासी टेम्परेचर को अगर ओपिनियन पोल के नजरों से देखा जाए तो चुनाव से पहले वोटर के मन की बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश की हवाओं में किसके आने की आहटें हैं, प्रदेश का मिजाज आने वाले चुनाव से पहले क्या कहता है और यूपी की राजनीति पर किसका रंग चढ़ रहा है। इस सब के बीच यूपी के ओपिनियन पोल क्या कह रहा है और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर किसकी दबदबा बनता दिखाई दे रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव से पहले सियासी दलों की नजरों से अगर चश्मे को हटाएं
तो धुंधली ही तस्वीर इस बात का इशारा कर देगी कि उत्तर प्रदेश में वोटों की लड़ाई चल रही है। एक एक सीट पर सियासी दल अपनी जीत के लिए चाल चल रहे हैं। वो समीकरण बनाए जा रहे हैं जो पार्टियों को यूपी की सत्ता का स्वाद चखा सकते हैं। वोट बैंक के नाम पर सियासी दल वर्गों को साधने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव के नतीजे अपनी ओर करने की ताकत लगाई जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र के इस त्योहार में यूपी के अंदर चुनावी लड़ाई उसी पुराने ढंग से लड़ी जाएगी जैसे पिछले दशकों से लड़ी जाती रही है। यानी जातिगत समीकरण के गुणाभाग से और धर्म के पैमाने वोटरों को बांट करके। जहां धर्म की बात आती है, इन सब के बीच यूपी की राजनीति में किसकी आहटें कितना असर दिखाएंगी, इस बात को कुछ ओपिनियन पोल के दावे साफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सामने आए हर ओपिनियन पोल में एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, वो ये कि प्रदेश में बीजेपी दूसरी बार वापसी कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए सीटों की संख्या कम हुई है, लेकिन हर ओपिनियन पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पर नजर डालें तो इसमें बीजेपी गठबंधन 230 से 235 सीटें जीत रही है, यानी बहुमत से बहुत आगे है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिल रही हैं, यानी सपा का भी जनाधार बढ़ा। बीएसपी की बात करें तो उसके पास 2 से 5 सीटें जा रही हैं, यानी बीएसपी की हालत खराब है। कांग्रेस 3 से 7 सीटें जीत सकती है, मतलब प्रियंका गांधी की कोशिशों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है, और अन्य पार्टी या निर्दलीय 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं। इतना तो साफ है कि इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल बीजेपी को बहुमत के आगे लेकर जा रहा है। भले ही ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 350 सीटों वाले दावे से ये दूर है, लेकिन सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है, तो वापसी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बम्पर बहुमत के साथ। और ऐसा नहीं कि इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में ही बीजेपी जीत की दहलीज तक पहुंची है, बल्कि जी टीवी का ओपिनियन पोल भी यही इशारा कर रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी को भारी बहुमत मिल रहा है। 245 से 267 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी बम्पर बहुमत बीजेपी को मिलेगा। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और 125 से 148 सीटें तक लेकर आ सकती है। बीएसपी और कांग्रेस का इस ओपिनियन पोल में भी वैसा ही हाल है, जिसके मुताबिक बीएसपी को 5 से 9 सीटें और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं, और अन्य के खातों में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। जी का ओपिनियन पोल ये बताता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी फिर एक बार सत्ता में वापसी करेगी, फिर एक बार यूपी में बीजेपी का कमल खिलेगा। हाँ, अखिलेश की साइकिल की रफ्तार जरूर बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी का बेड़ा पार होता नजर आया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर टाइम्स नाउ वीटो के ओपिनियन पोल में भी बनती हुई नजर आई, जहां बीजेपी को बहुमत के साथ वापसी करते हुए देखा जा सकता है। इस पोल के हिसाब से बीजेपी 230 से 249 सीटें जीत सकती है। पहले की 325 सीट के मुकाबले कम है, लेकिन बहुमत से तो आगे है। सपा का जनाधार यहां भी बढ़ा है, जो 137 से 152 सीटों तक जा सकता है। बीएसपी 9 से 14 सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस की बात करें तो 4 से 7 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं, जबकि अन्य की बात करें तो 0 से 4 सीटें आ सकती हैं। ओपिनियन पोल इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी को यूपी में फिर एक मौका जनता दे सकती है और बीजेपी को बहुमत के आगे लेकर जा सकती है। तो दूसरी तरफ सपा की साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन सत्ता से दूर ही सपा को अपनी साइकिल रोकनी पड़ेगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर न्यूज एक्स पोलस्टर के ओपिनियन पोल में भी बनती हुई नजर आई, जिसके हिसाब से
235 से 245 सीटें बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर होने की उम्मीद है और सपा 120 से 130 सीटें जीत सकती है। बीएसपी को 13 से 16 सीटों तक मिल सकती है और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी कांग्रेस 4 से 5 सीटों में सिमट सकती है। अन्य को 3 से 4 सीटें मिलती दिखाई देंगी। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना टारगेट 350 सीटों पर तय किया था, लेकिन ओपिनियन पोल इस बात का दावा कर रहे हैं 350 सीटों वाले उस टारगेट से तो बीजेपी दूर है, लेकिन बहुमत के बहुत आगे। अखिलेश की ताकत बढ़ी है, बीएसपी और कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है। लेकिन सत्ता में वापसी फिर भी बीजेपी की होती दिखाई देगी। कुछ ऐसा ही संकेत रिपब्लिक पी मार्क का ओपिनियन पोल भी दे रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी बम्पर बहुमत से वापसी करती दिखाई दे रही है। इस पोल के हिसाब से बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत से बहुत आगे। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर होता नजर आया है और सपा को 111 से 131 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी 8 से 16 सीटें तक जीत सकती है और कांग्रेस 3 से 9 सीटें पा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें आ सकती हैं। हर एक ओपिनियन पोल इस बार बीजेपी को बहुमत दे रहा है। हर एक ओपिनियन पोल इस बात का इशारा कर रहा है कि बीजेपी यूपी के अंदर फिर बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। फिर एक बार सरकार में वापसी कर रही है और जनता के बीच उतर रही है। हालांकि हर ओपिनियन पोल ये भी इशारा कर रहा है कि 2017 की लहर इस बार असरदार नहीं है। बीजेपी बहुमत में तो आ रही है, लेकिन सीटों का घाटा उठाकर। लेकिन असल में बीजेपी को कितना घाटा होने वाला है और सपा को कितना मुनाफा, ये तय करने का काम जनता का है और फैसले की तारीख है 10 मार्च। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अभी तक आपने देखा कि यूपी की सभी 403 सीटों पर ओपिनियन पोल क्या कहता है, लेकिन इन 403 सीटों के समीकरण को सही से समझना है तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के गणित को भी समझना होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के ओपिनियन पोल का गणित क्या कहता है और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक चल रही सियासी हवाओं में किसकी बातें हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही यूपी की लड़ाई समय के साथ दिलचस्प होती जा रही है। एक एक सीट पर जीत की उम्मीद के साथ सियासी दल मैदान संभाल रहे हैं। इन सब के बीच सामने आई यूपी के ओपिनियन पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूपी की जंग सपा बनाम बीजेपी के बीच होने की उम्मीद है और प्रदेश की 403 सीटों में से किस इलाके में किसकी ताकत दिखने वाली है वो समझना बहुत जरूरी है। चुनाव के लिए सियासी दलों की नजरें पश्चिमांचल पर टिकी हैं, क्योंकि पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां के वोटर्स को सबसे पहले सियासी दलों की किस्मत लिखने का मौका मिलने वाला है। और ये वही पश्चिम यूपी है जहां हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन दूसरी बार यहां बेहतर हो सकता है। हालांकि पहले के मुकाबले इस बार असर जरूर दिख रहा है।
अगर इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की बात करें तो पश्चिमांचल की 97 सीटों के सर्वे में बीजेपी 59 सीटों पर जीत रही है। सपा 37 सीटें जीत सकती है। बीएसपी को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि पश्चिम यूपी बीएसपी का गढ़ है, लेकिन बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस के साथ साथ अन्य सभी बिना खाते खोले ही निपट रहे हैं। जी टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी 33 से 37 सीटें तक जीत सकती है। समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देते हुए 33 से 37 सीटें ला सकती है। बीएसपी 2 से 4 और कांग्रेस जी टीवी के ओपिनियन पोल में भी बिना खाता खोले 0 पर सिमटती हुई दिख रही है और अन्य किसी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। एबीपी के सर्वे के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 में से 71 से 75 सीटें बीजेपी को मिल रही है। सपा 53 से 57 सीटें तक ला रही है। बीएसपी के हाथ 4 से 6 सीटें लगने का अनुमान है और कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें ही आ सकती है। यानी देखा जाए तो पश्चिमी यूपी तो फिर बीजेपी मजबूत है। हालांकि जी के सर्वे ये दिखा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर है, लेकिन सर्वे इस बात का इशारा है कि चुनाव में पश्चिमांचल में मुकाबला कड़ा होने वाला है। यूपी की पुरवैया हवा भी ये तय करती है कि प्रदेश में किसका सिक्का चलेगा और यूपी का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन पूर्वांचल वो इलाका है जो नेताओं की किस्मत का फैसला अपने मूड के हिसाब से करता है। पूर्वांचल वो इलाका है जिसका मूड बदलता रहता है। यहाँ का वोटर स्विंग वोटर कहलाता है। 2007 से ये रीत चली आई है कि पूर्वांचल ने हर चुनाव में सत्ता के बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए सर्वे के हिसाब से पूर्वांचल का मूड कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंडिया टीवी के सर्वे पर नजर डालते हैं, जिसने पूर्वांचल की 124 सीटों पर सर्वे किया और इसके मुताबिक 66 सीट बीजेपी के पास जा रही है। सपा से कड़ा मुकाबला है और सपा को 51 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी के 2 सीट में सिमटने की उम्मीद है। कांग्रेस भी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि दूसरे दल 2 सीट जीत सकते हैं। जी टीवी ने पूर्वांचल की 102 सीटों पर अपना सर्वे किया, जिसमें आधी से ज्यादा यानी 53 से 59 सीटें बीजेपी के पास फिर जा सकती हैं। सपा को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी 2 से 5 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 1 या 2 सीट ही जीत पाएगी और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। एबीपी ने पूर्वांचल की 130 सीटों का सर्वे किया, जिसमें 66 से 70 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 48 से 52 सीटों तक सपा को जीत मिल रही है। बीएसपी 5 से 7 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 1 से 3 और अन्य दल 3 से 5 सीटें हासिल कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो पूर्वांचल का वोटर फिर एक बार बीजेपी पर भरोसा दिखाता नजर आ रहा है। उसी तरह जैसे 2017 के चुनाव में बीजेपी पर पूर्वांचल ने भरोसा जताया था। यूपी की सत्ता में किसका सिक्का चलेगा, इसका फैसला करने में अवध भी बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अवध क्षेत्र यूपी का वो इलाका है जिस पर पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों जगहों के मुद्दों का असर होता है और हिंदुत्व के एजेंडे से क्षेत्र की राजनीति काफी प्रभावित होती है। ऐसे में यहाँ की राजनीति में बीजेपी को 2017 में बहुत बढ़त मिली थी, लेकिन क्या वो बढ़त इस बार चुनाव में कायम रहेगी, ये समझने के लिए सर्वे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिया टीवी का सर्वे क्या कहता है। इंडिया टीवी ने अवध इलाके की 111 सीटों पर अपना सर्वे किया, जिसके हिसाब से 68 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है, जिसे 42 सीटें मिल सकती है। बीएसपी का खाता तक नहीं खुलने की उम्मीद है और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में कुछ भी आता नजर नहीं आ रहा है। इसी अवध क्षेत्र की 119 सीटों पर जी न्यूज ने सर्वे किया, जिसके हिसाब से बीजेपी 76 से 82 सीटें तक जीत सकती है। 34 से 38 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जी न्यूज के सर्वे के हिसाब से भी बीएसपी का खाता
अवध में खुलने की उम्मीद नहीं है और कांग्रेस 1 से 3 सीटें ला सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आने की उम्मीद है। एबीपी की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे के हिसाब से अवध की 118 सीटों में से 71 से 75 सीटें बीजेपी जीत सकती है। सपा को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी 2 सीट तक जीत सकती है और कांग्रेस भी 0 से 2 सीट के बीच सिमट सकती है। अन्य के खाते में भी 2 सीटें तक जाने की उम्मीद है। मतलब साफ है कि अवध में टक्कर सपा और बीजेपी के बीच की है। कांग्रेस की ज्यादा उम्मीद नहीं और बीएसपी कुछ खास नहीं कर सकेगी, लेकिन हाँ, बीजेपी यहां कुछ हद तक मजबूत नजर जरूर आ रही है। बीते चुनाव यानी साल 2017 की बात करें तो बुंदेलखंड वो इलाका था जो बीजेपी के लिए खुशखबरियां लेकर आया था। सूखे और पलायन जैसी समस्याओं से जूझने वाले बुंदेलखंड में बीजेपी ने 2017 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था और सभी सीटों को जीता था। बीजेपी ने भी इस इलाके की समस्याओं को समझते हुए कई काम किए। उनका असर इस चुनाव में कितना नजर आने की उम्मीद है, वो सर्वे के हिसाब से देखिए। सबसे पहले इंडिया टीवी की बात करें तो बीजेपी को 19 में से 17 सीटें मिलने की उम्मीद है, यानी पिछले नतीजों के मुकाबले बीजेपी 2 सीटों का नुकसान उठा सकती है और वो 2 सीटें सपा के पास जा सकती है। इसके अलावा किसी के खाते में कोई सीट आती नजर नहीं आ रही। जी टीवी के सर्वे के हिसाब से बीजेपी 17 से 19 सीटें तक जीत सकती है और सपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। बाकी किसी का जोर चलता नजर नहीं आ रहा और एबीपी का सर्वे इन सबसे अलग तस्वीर दिखा रहा है। हालांकि बुंदेलखंड की 19 सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा दिख रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। 19 सीटों में से बीजेपी 13 से 17 सीटें तक जीत सकती है। सपा को 2 से 6 सीटें मिल रही है। बीएसपी भी 1 सीट ला सकती है। कांग्रेस और अन्य दल भी 1 सीट जीत सकते हैं। 2017 के नतीजों को देखा जाए तो बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी के सामने बुंदेलखंड का किला संभालने की बड़ी चुनौती है और सर्वे भी यही बता रहा है कि बुंदेलखंड में बीजेपी मजबूत है, लेकिन पहले की तरह क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की सियासी लड़ाई में रुहेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां विपक्ष के कई किले माने जाते हैं, लेकिन 2017 में कई किलों में सेंध लगाकर बीजेपी ने विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी थी। रुहेलखंड में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और उसी प्रदर्शन को बरकरार रखकर बीजेपी फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। लेकिन रुहेलखंड का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये भी समझिए। सबसे पहले बात करें तो इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की। रुहेलखंड की 52 में से 23 सीटें बीजेपी जीत रही है और सपा के 28 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से सपा रुहेलखंड में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बीएसपी का खाता यहां खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अन्य के खाते भी नहीं खुलते दिख रहे। इसके एकदम उलट रुहेलखंड पर जी न्यूज के ओपिनियन पोल कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें 19 से 21 सीटें बीजेपी जीत रही है। 3 से 7 सीटें सपा जीत सकती है। बाकी किसी को भी जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो रुहेलखंड में क्या तस्वीर आने वाली है, वो तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा और 10 मार्च ही तय करेगा कि यूपी में किसका सिक्का चलेगा। लेकिन हर ओपिनियन पोल ये दावा जरूर कर रहा है कि यूपी में बीजेपी की सीट घटेंगी, लेकिन ताकत नहीं। सपा की साइकिल चलेगी, लेकिन राजपथ तक नहीं। बीएसपी के जनाधार खोने की उम्मीद है और कांग्रेस को अपने राजनीतिक वनवास को खत्म करने के लिए और भी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।